क्या राजस्थान के पास ही है इस सीजन का बेस्ट ओपनिंग प्लेयर? क्यों आईपीएल 2024 है संजू सैमसन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीजन? और कौन है वो यंग प्लेयर जो इस साल राजस्थान में बड़ा धमाका कर सकता है? तो इस टीम के साथ सवाल तो बड़े मजेदार हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? मैं दूंगा ना। What is up everybody? I am दिव्यांश. Welcome to the Straight Drive. आज हम बात करने वाले हैं उस टीम के बारे में जिन्होंने आईपीएल का पहला ही सीजन अपने नाम किया था, जो कि है राजस्थान रॉयल्स। ऑन पेपर बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड टीम दिख रही है। तो आइए पहले मेरा प्रेडिक्टेड 11 देख लेते हैं। तो मेरे प्रेडिक्टेड 11 में है जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और संदीप शर्मा। जैसा कि मैंने अभी ही कहा, राजस्थान का ये लाइनअप बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड दिख रहा है और ऑन पेपर शायद ही इस सीजन ऐसी कोई टीम होगी जो इतनी अच्छी दिख रही होगी। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं बहुत देर बैठा और मैं सोच रहा था कि इस टीम में कंसर्न क्या है, लेकिन इतनी देर सोचने पर भी मेरे को कोई कंसर्न नहीं दिखा। पर फिर भी मैं 3 ऐसे छोटे से कंसर्न सोच पाया जो थोड़ा परेशान कर सकते हैं राजस्थान की इस टीम को, लेकिन कंसर्न्स पर आएंगे बाद में। पहले स्ट्रेंथ्स देखते हैं। तो पहली राजस्थान की इस सीजन स्ट्रेंथ देखें तो पहली आती है सॉलिड टॉप 3। बैटिंग में अच्छी डेप्थ है, बहुत फायर पावर है और टॉप 3 तो स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो उसमें ओपन करते हैं यशस्वी जायसवाल और जॉस द बॉस, जो कि दोनों राजस्थान की पारी को बहुत तेज स्टार्ट दे सकते हैं। दोनों रिसेंटली गजब की फॉर्म में हैं और आई बिलीव इस सीजन आईपीएल का बेस्ट ओपनिंग प्लेयर यही दोनों हैं। नंबर 3 पर फिर आते हैं संजू सैमसन, जो कि पिछले कई सालों से अपने आप को प्रूव करते आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं कहूंगा संजू सैमसन के पास बहुत बड़ा मौका है। इंडिया की टीम एक तेज गति से खेलने वाले कीपर बैट्समैन को ढूंढ रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर ये सीजन संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडिया की टीम में तो दावेदारी पेश करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी फ्रेंचाइज टीम के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अब दूसरी राजस्थान की इस सीजन स्ट्रेंथ आती है एक्सप्लोसिव मिडल ऑर्डर। अब देखिए, जब आपके मिडल ऑर्डर में रोवमन पॉवेल, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग जैसे नाम हो तो एक्सप्लोजन वर्ड भी छोटा लगता है। यहां तो कुछ बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि अगर आप आईपीएल का इन 4 प्लेयर का स्ट्राइक रेट देखें तो शिमरन हेटमायर 152 का स्ट्राइक रेट, रोवमन पॉवेल 146 का स्ट्राइक रेट, ध्रुव जुरेल 172 और रियान पराग 123। अब इवन दो रियान पराग का स्ट्राइक रेट इतना इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस साल रियान पराग का परफॉर्मेंस थ्रू द रूफ था। आई रियली थिंक कि रियान पराग का ये सीजन ब्रेकआउट सीजन हो सकता है। मतलब अगर ऐसी काबिलियत है रियान के पास और अपनी काबिलियत जितना अगर परफॉर्म कर लेते हैं तो राजस्थान की इस टीम को कोई नहीं रोक सकता इस साल। अब अगर हम बढ़े राजस्थान की इस साल तीसरी स्ट्रेंथ की तरफ, तो वो है बॉलिंग अटैक। अब एज आई सेड, टीम में कोई ऐसी कमी दिख नहीं रही है। पहले मैंने अभी बैटिंग को स्ट्रेंथ बताया, अब मैं बॉलिंग को स्ट्रेंथ बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग थी ही थी, लेकिन बॉलिंग में जब आपके पास रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल के रूप में 2 एक्सपीरियंस्ड और मंझे हुए स्पिनर्स मिलते हैं, फिर फास्ट बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट के रूप में आपको एक अर्ली विकेट टेकर मिलता है, और फिर अकॉर्डिंग टू मी संदीप शर्मा, जो कि बहुत सालों से आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, बहुत मंझे हुए फास्ट बॉलर हैं और पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपको मिलते हैं आवेश खान, नवदीप सैनी या कुलदीप सेन। इन तीनों में से कोई एक फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन, जो कि मैं कहूंगा तीनों ही बहुत टैलेंटेड बॉलर्स हैं और तीनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बॉलिंग भी बैटिंग जितनी ही स्ट्रांग दिख रही है, इफ नॉट बेटर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ तो स्ट्रेंथ में कवर कर लिया, यहाँ कंसर्न क्या है? लेकिन कंसर्न भी 3 छोटे छोटे जो परेशान कर सकते हैं राजस्थान को इस सीजन, वो सोच के लाया हूं मैं। उन कंसर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला कंसर्न दिखता है बैटिंग ऑर्डर का। तो अब बैटिंग ऑर्डर से मेरा मतलब ये है कि आपके पास जो अब इतने सारे इतने अच्छे बैट्समैन हैं, उनमें से आप किसको कौन सी पोजीशन पर खिलाएंगे? तो अब देखिए, टॉप 3 तो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसके बाद, यानी शिमरन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, ध्रुव जुरेल और रियान पराग। तो अब यहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि अगर आप रोवमन पॉवेल और शिमरन हेटमायर को ऊपर भेज रहे हैं, तो आप अपने यंग प्लेयर्स यानी कि ध्रुव जुरेल और रियान पराग
इन दोनों को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और लेकिन अगर आप रॉबिन पॉवेल और शिमरन हेटमायर को नीचे भेज दें तो आप उनकी पावर हिटिंग को पोटेंशियली मिस कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली बहुत इंट्रीग्ड हूं कि इनका मिडिल ऑर्डर इस साल कैसा दिखेगा, और प्लीज आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इसमें। दूसरा एक छोटा सा कंसर्न दिखता है कि राजस्थान की ये टीम बिना किसी सॉलिड ऑलराउंडर के साथ उतरेगी। बिल्कुल रियान थोड़ी बहुत बॉलिंग डाल लेते हैं, बिल्कुल अश्विन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन जैसे मुंबई के लिए पांड्या, चेन्नई के लिए जडेजा और इवन गुजरात के लिए राशिद खान बॉलिंग और बैटिंग दोनों में फायर पावर देते हैं अपनी टीम को, वैसा कोई ऑप्शन राजस्थान के लिए इस साल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का इनका लाइनअप है इस सीजन, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये अपने स्पेशलिस्ट से ही दूसरी टीमों की नाक में दम कर सकते हैं। तीसरा एक छोटा सा कंसर्न आता है ओवरसीज ऑप्शन का। अब ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है राजस्थान के लिए इस सीजन कि नांद्रे बर्गर और एडम जेम्पा जैसे दो गजब के ओवरसीज ऑप्शन आपके पास हैं, जो कि प्लेइंग 11 का नॉर्मली पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पिच पर किसी पर्टिकुलर मैच में आपको इन दोनों बॉलर्स में से किसी एक को खिलाना पड़ गया तो आपको रॉबिन पॉवेल, शिमरन हेटमायर या फिर जॉस बटलर, इन तीनों बैट्समैन में से एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी अपनी बॉलिंग के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की ये टीम इन छोटे छोटे कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करते हैं और इस टीम के प्लेयर कैसा इस सीजन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब बारी है नोटेबल इंपैक्ट प्लेयर्स को देखने की, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नोटेबल इंपैक्ट प्लेयर में आपके पास आते हैं तीन ऑप्शन में से कोई एक, यानी कि आवेश खान, नवदीप सैनी या कुलदीप सेन। इन तीन में से कोई एक। मैं पर्सनली थोड़ा लीन हूं आवेश खान की तरफ, लेकिन नवदीप सैनी और कुलदीप सेन ये दोनों भी बहुत टैलेंटेड हैं और नो डाउट ये दोनों भी खेल सकते हैं। अब क्योंकि संदीप शर्मा को मैंने अपने प्लेइंग 11 में रखा है, इसीलिए आवेश खान इंपैक्ट प्लेयर में है। लेकिन अगर आवेश खान प्लेइंग 11 में होते तो संदीप शर्मा इंपैक्ट प्लेयर की सूची में होते। शुभम दुबे के रूप में राजस्थान के पास दूसरा इंपैक्ट प्लेयर का ऑप्शन है, जो कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जिनका डोमेस्टिक T20 करियर बहुत अच्छा है। शुभम दुबे का 145 का तेज स्ट्राइक रेट है, तो इसीलिए राजस्थान इनको एक बैटिंग इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देख सकती है। एक और इंटरेस्टिंग नाम अबीद मुश्ताक, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इनकी तरफ भी एज एन इंटरेस्टिंग स्पिन ऑप्शन के रूप में राजस्थान देख सकती है। तो अब ओवरऑल अगर टीम की बात करी जाए तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, इस टीम में सिर्फ पिन पॉइंट करने पर ही आपको कमी दिख पाएगी, वरना इस टीम में ऐसी कुछ खास कमी दिख नहीं रही है। सारे यंग प्लेयर्स के पास बहुत पोटेंशियल है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि इस सीजन आईपीएल में अपना ब्रेकआउट सीजन खेलें और अपनी टीम को उनकी दूसरी ट्रॉफी की तरफ लेके जाएं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए है क्योंकि इस टीम में इतना पोटेंशियल है कि ये टीम हमें आईपीएल फाइनल्स में ट्रॉफी उठाती हुई भी दिख सकती है। लेकिन फॉर दैट अ लॉट हैज टू गो राइट फॉर देम। पर आज का हमारा एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबा कर जाना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।